ये 23 मार्च योम पाकिस्तान अहदे वफाक का दिन। कौम आज योम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मुल्तान में जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मरकजी परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मरीम खान और डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ने परचम सर बुलंद किया। पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यहाँ पर आपको अपडेट करे हैं, 23 मार्च योम पाकिस्तान अहद वफाक का दिन है। कौम आज योम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मुल्तान में जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम मरकजी परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया है। कमिश्नर मरीम खान और डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ने परचम सर बुलंद किया है। पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि आज हम सब लोग, हमारी तमाम ज़िले इंतज़ामिया की टीम 23 मार्च के हवाले से यहाँ पे जमा हुए हैं डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, और हमने इसको सेलिब्रेट किया है। हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, इस दिन को सेलिब्रेट करने का हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनके पास ये मौका आता है। हमारे पास इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, और इस दिन हमें सबको रिजॉल्व फर्दर करना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए नेक नियति से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करें, और जिस जदोजहद से, जिस अज़म से, जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया, इस मुल्क को बड़ी ही कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क बना है, और इसको मज़ीद तरक्की देने के लिए, इसको मज़ीद संवारने के लिए हम सब अपना रोल प्ले करें इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमत है। आज़ाद कौमें जो हैं वो अपने सकाफत से और अपने कौमी दिनों को मनाने से ही पहचानी जाती हैं। आज का दिन 23 मार्च 2024 योम पाकिस्तान, मेरा ख्याल है हमें इस अहद की आज तजदीद करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क की सलामती के लिए, उसकी तरक्की के लिए दिन रात तगोदो करेंगे, मेहनत करेंगे, और इसका नाम जो है दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में करेंगे। तो आज के दिन के हवाले से मैं अहले पाकिस्तान को, अहले मुल्तान को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सबको इस्तदा करता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तान बनकर सोचें, पाकिस्तानी बनकर सोचें, और हर किस्म की फ़िरका वाराना, तासुबाना रवैये से दूर रहें। ज़ाकल्लाह। 23 मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन्स मुल्तान में तजदीद अहद वफा तकरीब पेश की गई। प्रिंसिपल डॉक्टर ज़िया अहमद की क़यादत में रैली निकाली गई है। मज़ीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, 23 मार्च के सिलसिले में मुल्तान भर के तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, और आज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइन्स मुल्तान में भी तजदीद अहद वफा के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ स्पीकर्स ने इस पर बात भी की, स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की, और आगाही वाक़ का इनेकाद भी किया जा रहा है, और भरपूर किस्म के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ स्पीकर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। 23 मार्च 1940 का जो हिस्टोरिकल इवेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाईलाइटेड एंड कमेमोरेटेड, एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया बाय इनॉग्रेटिंग एंड बाय commemorating such a wonderful event by creating consciousness among the youth, among the people. जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से 23 मार्च को मनाएं, किस तरह से पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें? पाकिस्तान तो मिल गया, अब आगे तरक्की की राह पर भी उसे लाना है। देखिए, फीमेल का जो रोल है, आई थिंक वो मेल से कम नहीं है। तो जो मेल पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो सेम वही रोल फीमेल को भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसमें सोसाइटी में यही है, जो गाइडलाइन, जो डिसिप्लिन हमें पहले से ही एक लाइन प्रोवाइड की है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन की, तो उसी को अगर फॉलो किया जाए, आई थिंक माशरा बिल्कुल सीधा हो जाएगा खुद ब खुद। अच्छा सर, स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बिजी हो गए हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के होकर रह गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के हक में इन सबको कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि जो कुर्बानियाँ 1947 या उसके इर्द-गिर्द दी गई, आज मैं उसमें छोटा सा एक किरदार अदा कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को, यूनिवर्सिटी से आने वाली जो डॉक्टर साहिबान हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया, इसकी हिस्ट्री बताई, इसका पास्ट बताया। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारी जड़ें हैं। अगर हम अपनी जड़ें ही भूल जाएँ तो डेफिनेटली हम कोई और परफॉर्म नहीं कर सकते। सब पुरज़म हैं कि इस मुल्क को आगे तरक्की की राह पर लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हर साल इस दिन अच्छे अंदाज से मनाया भी जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील सुल्तान। उस शरीफ में सिविल सोसाइटी की जानिब से योम पाकिस्तान रैली, सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से।
मुल्क भर की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आज 23 मार्च का दिन यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में जलसे जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त भी एक रैली निकाली जा रही है जो म्यूज़ पर इंतजामिया के ऑफिस से यहाँ पर निकाली जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है साबिक सिटी नाज़िम मखदूम साहब, सिप्तान अदर बुखारी साहब से जानते हैं। मखदूम साहब, यौम पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च के हवाले से हमारे पूरे मुल्क में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस रैलियों का मुनक्किद हो रहे हैं। तो आज यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी और शरीफ में तो एक बड़ा बेहतरीन रैली का इनेकाद किया जा रहा है। तो हमारा मकसद यही है कि आज के दिन जो पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्क में हम आज़ादी के साथ रह भी रहे हैं और आज़ादी के साथ हमारा पूरा मिशन पाया तकमील तक पहुंच भी रहा है। ये दिन मिली जोश और जज्बे के साथ हर साल मनाया जाता है। लोगों का यही कहना है कि हम जो है पाकिस्तान के अवाम को और उन तमाम शोधा को जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी तहसीन पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे सज्जाद हुसैन। बकर में डीसी ऑफिस में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई है। डीसी डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान, डीपीओ मोहम्मद नवीद ने परचम कुशाई की है। पुलिस और रेस्क्यू के चाकू-चबंद दस्तों ने सलामी पेश की। तफसीलात मजीद जानते हैं असलम ब्लोच से। असलम बताइएगा हमें। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बकर में भी यौम पाकिस्तान की मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनकाद किया गया। मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में मुनक्किद की गई, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान और डीपीओ बकर मोहम्मद नवीद ने दीगर अफसरान से मिलकर परचम कुशाई की है। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब। आज के दिन के हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो इस आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देते हैं। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी और जदोजहद का आगाज़ किया गया था और इसकी तकमील हुई थी 14 अगस्त को। तो आज यौम तजदीद अहद है। मिल के अहद करते हैं कि हम इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब की बात सुनी। डीपीओ बकर मोहम्मद नवीद साहब से भी जानते हैं, आप क्या कहेंगे सर। 23 मार्च 1940 को मौलाना के फजलुल हक ने लाहौर में जो करारदाद पेश की थी वो बेसिकली उसका जो थीम था वो दो कौमी नज़रिए पे बेस करता था। और 1857 में जब अंग्रेज़ ने आकर बरसगीर में अपनी हुकूमत कायम की तो उसने ये इस तरह से कोशिश की कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सियत कायम हो और मुसलमानों को क्रश किया जाए। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन पास हुई उसके नतीजे में 1946 के इलेक्शन हुए जिसमें मुस्लिम लीग ने तमाम मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में अपनी फतेह हासिल की और जिसकी वजह से 1947 में पाकिस्तान कायम हुआ। मुल्क की तमीर और तरक्की हम सब का फ़र्ज़ है और आज का दिन हम तजदीद अहद करते हैं कि इस मुल्क के वक़ार और सरबुलंदी के लिए काम करते रहेंगे और मेहनत से करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी यहाँ बात कर रहे हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से। इस हफ्ते में यौम पाकिस्तान कौमी जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब एसी ऑफिस के सब्जाजार में मुनक्किद हुई है। एसी गुलाम मुर्तज़ा ने तकरीब में परचम कुशाई की। रेस्क्यू के चाको चबंद दस्ते ने परचम को सलामी भी पेश की है। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई है। आपको बता रहे हैं इस दाखिल में यौम पाकिस्तान कौमी जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब एसी ऑफिस के सब्जाजार में मुनक्किद हुई है। इस दाखिल में इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अहमदपुर शर्किया में 23 मार्च के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब। सिक्योरिटी गार्ड के चाकू चबंद दस्तों ने सब्ज हलाली परचम को सलामी दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहमदपुर शर्किया में 23 मार्च के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड के चाकू चबंद दस्ते ने सब्ज हलाली परचम को सलामी पेश की। तकरीब में मुल्क की तरक्की और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। सरगोदा में यौम पाकिस्तान के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल में तकरीब। सदर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल मोहसिन रजा शराजी ने परचम कुशाई की है। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे जवार से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल में। अगर बात की जाए यौम पाकिस्तान के हवाले से तो आज 84वां यौम पाकिस्तान यौम तजदीद अहद वफा मनाया जा रहा है, जो कि मिंटो पार्क में आज से 84 साल पहले करारदाद मंजूर की गई, जिसका मुंह बोलता सबूत यादगार पाकिस्तान है। इस वक्त सदर बार कौंसिल मोहसिन रजा शराजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। पाकिस्तान बनने की इब्तदा जो है, जो हमारी बुनियाद रखी गई है वो करारदाद पाकिस्तान है, जो 23 मार्च 1940 में रखी गई। इस हवाले से उसकी जो तमाम तर बात की जो डेवलपमेंट है वो उस करारदाद की बुनियाद पे हुई। हम इस तजदीद की, इस अहद की तजदीद करते हैं
कि अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, इसके इदारों को सलामत रखे, तमाम पाकिस्तान में तमाम लोग आपस में भाईचारा मिल बैठकर मोहब्बत, सुकून और अमन से गुजारें और अल्लाह पाक हम सब को क़यामत तक पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल, आपने देखा सदर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल मोहसिन रजा शिराजी मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना यह था कि हम एक कौम हैं और दुआ भी इन्होंने की कि हमें पाकिस्तान ता क़यामत तक ऐसे ही कायम रहे और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका जवाब। 23 मार्च में पाकिस्तान अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल में मरकजी तकरीब तलबा की शोला बयान तकरीर ने हाजरीन के दिल मोह लिए। आइए आपको लिए चलते हैं। 1 लाख मुसलमानों के दिल की आंखों का समंदर, जिनकी धड़कनें समंदर की लहरों से ज्यादा ठाटे मार रही थी। तमाम नौजवान अपने लिए अलग मुल्क बनाने के लिए तैयार थे, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थे और चीख कर ये कह रहे थे कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक दिन आसमां बनाएंगे। सदैव वकार यहाँ ये बताना भी जरूरी होगा कि ये वतन, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, हमें किसी ने यूं तोहफे में प्लेट में सजाकर नहीं दिया, बल्कि ये हमारे अजीम रहनुमाओं की शबाना रोज की मेहनत और खून की बहती नदियों से हमें मिला है। मिली नहीं है अर्ज़े पाक हमें तोहफे में, मिली नहीं है अर्ज़े पाक हमें तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। सदैव वकार आज हम एक खुद मुख्तार कौम के तौर पर खड़े हैं, अपने मुल्क पर फख्र करते हैं और आने वाली तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्यारे साथियों, आओ हम एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश करें जहां हर इंसान के हकूक का एहतराम किया जाए, जहां हम अपनी जिंदगी इस्लाम के रोशन उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। आओ हम एक ऐसा मुआशरा बनाएं जहां हर शख्स अपने हकूक हासिल करने की सलाहियत रखता हो। आखिर में एक शेर कहना चाहूंगी कि मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली, मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली, कायम हो मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली, कायम हो मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली। शुक्रिया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे मुल्तान में म्यूनसिपल कारपोरेशन का अमला तजावुज़ात पर काबू पाने में नाकाम है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। पुराना शुजाबाद रोड पर रेड़ी बानों का कब्जा, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। राना बिलाल के साथ राब्ता बहाल नहीं हो पाया। फिल वक्त आपको बता रहे हैं तजावुज़ात के बाइस आए रोज़ हादसात होना मामूल बन गए हैं। मुस्तकिल ऑपरेशन ही तजावुज़ात के खात्मे का हल है, शहरियों की जानिब से कहा गया है। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद है तफसीलात के लिए। राना बिलाल बताइएगा हमें। तजावुज़ात के खात्मे का कोई हल नहीं निकाला जा सका। तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के पुराना शुजाबाद रोड पर। यहाँ पर जो है मुल्तान की ये इंट्रेंस है, यहाँ से दूसरे शहरों से गुजरकर भी लोग जो है यही शहर की तरफ इंटर होते हैं। आप देख सके मेरा कैमरामैन जैन अगर आपको इस रोड की हालत दिखा सके तो रेडी बानों ने जो है इस रोड के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है। यहाँ से गुजरते हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ जो है ख़ास तौर पर हादसात होना भी जो है वो मामूल बन चुके हैं। अक्सर जो है लोग जो यहाँ से गुजरते हैं ख़ास तौर पर स्कूल के औकात जो है और इसके साथ शाम के औकात माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अफ्तारी के औकात जो लोग यहाँ से गुजर कर जाते हैं ऑफिस से घर की तरफ, उनको जो है इस रोड से गुजरते हुए अक्सर लेट हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे तजावुज़ात के हवाले से। ये नाजायज़ तजावुज़ात करके बैठे, आने जाने में मुश्किल होती है आवाम को, तो लिहाजा ये रेडियो वगैरह ना हटवाई जाए। और ये मगरिब के टाइम तो यहाँ बहुत रश होता है, औरतों बंदों को गुजरने का रास्ता भी नहीं मिलता। गुजरने का जो है वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर अफ्तारी के औकात जो है लोगों का यहाँ से गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ख़ास तौर पर ज़िली इंतज़ामिया और कारपोरेशन जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। ना ही तो कोई एक्शन लिया जाता है, ना ही तो जो है इसका कोई प्रॉपर हल निकाला जा सका है। ख़ास तौर पर यह आप देख सकते हैं तकरीबन आधा किलोमीटर का रोड है।
आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो है रेडी बानों ने रोड के ऊपर जो है रेडियां लगाई हुई हैं और ख़ास तौर पर दुकानदारों ने भी जो परेशानी का शहरी और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या के हवाले से गुजरते हुए लोगों को क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, बिलाल चौक का रिहायशी हूँ और ये मगरिब के वक्त जब बिलाल चौक से लेकर ये डबल फटा तक बहुत रश होता है, यहाँ से आना जाना बहुत प्रॉब्लम होती है, इफ्तारी का सामान लेना में बहुत तंगी हो जाती है, बहुत परेशानी होती है, मोटरसाइकिल भी नहीं गुजार सकता, पैदल भी बंदा नहीं जा सकता, लिहाजा इनसे रिक्वेस्ट की जाए या अपनी अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, इनको मुअत्तल और जगह पे खड़ा किया जाए, आपकी मेहरबानी होगी। बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इनको आए और इनको समझे, अपनी जगह पे खड़ा है। यहाँ के जो रहायशी हैं और यहाँ से गुजरने वाले रोजाना की बुनियाद पर जो लोग हैं वो काफ़ी बार एहतजाज भी कर चुके हैं, शिकायत भी ले कर जा चुके हैं, कमिश्नर ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन ना ही तो यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई होती है और ना ही इसका कोई हल निकाला जा सकता है। मैं हमारे साथ रेडी बान भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, खुद आप लोगों ने यहाँ पर रेडियाँ लगा रखी हैं, क्या इशू है, कोई मुतबादल नहीं सर, कोई इन्होंने हमें जगह ही नहीं दी हुई, कोई जगह देगा तो हम कहीं रेडियो लगाएंगे ना। अब ऐसे तो ये हर जगह भी ये बात नहीं है भाई, हर किसी को तंगी तो होती है ऐसे आने जाने वाले मोटरसाइकिल का, शाम का टाइम होता है यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है, तो ये चाहता था कोई जगह ही हमें देगा तो हम कहीं रेडियो लगाएंगे ना जाके। जैसे पीछे ये नैब बैठी है तो इन पे कंट्रोल करो, कुछ इनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा किसी चीज़ का। बान भी जो है वो ये परेशान है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुकूमत से भी, आला हुकाम से भी और इसके साथ मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा जो रेडी बान है इनको कोई मुतबादल जगह दी जाए ताकि वहाँ पर अपना जो है कारोबार कर सकें। और इसके साथ ही जो यहाँ के रहायशी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, गुजरते हुए परेशानी का सामना करना पड़ता है, हादसात होना यहाँ पर इस रोड पर मामूल बन चुके हैं। इंतज़ामिया से जो है वो ये मुतालबा किया जा रहा है कि लिहाजा तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो मुस्तकिल तौर पर किया जाए ताकि ये लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है इससे बचा जा सके। जी राना बिलाल, आप हमारे साथ ही रहेगा। रहीमीरा खान से आमिर भट्टी भी हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं। आमिर बताइएगा, वहाँ पर तजावज़ात के क्या मामलात हैं? तजावज़ात की भरमार है और तजावज़ात जो है का जो मसला है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस चीज़ का खदशा ये हो रहा है कि इन फ्यूचर रहीमीरा खान शहर का सबसे बड़ा जो मसला हो सकता है वो तजावज़ात का हो सकता है। ज़िली इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस समेत मुतल्लिका इदारों की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो है वो कई मरतबा तजावज़ात के खात्मे के हवाले से ऑपरेशन किए जाते हैं, मगर इन ऑपरेशन के बावजूद भी तजावज़ात जो है वो कुछ अरसे तक ख़त्म होते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है वो तजावज़ात शुरू हो जाता है, फिर जो तजावज़ात पहले होता है उससे भी ज़्यादा जो है तजावज़ात बढ़ जाता है। रहीमीरा खान में अगर तजावज़ात के हवाले से देखा जाए तो शेख ज़ायद हॉस्पिटल जो कि जहां डेली बेसिस पे इलाज मुआवजा के हवाले से 10,000 से भी ज़ायद मरीज लाए जाते हैं, शेख ज़ायद हॉस्पिटल रोड पे तजावज़ात और गलत पार्किंग की वजह से वहां पे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना जो है मामूल बन चुकी है, जिसके बाद जो मरीज उनके लवाहिकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जिस जगह पर हम मौजूद है दुआ चौक कहते हैं, दुआ चौक से मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये शाही रोड है। शाही रोड जहाँ से स्टार्ट होता है तो उधर से लेकर बेल्जियम चौक तक जो तजावुजात है वहाँ पर मामूल बन चुका है। इसके साथ साथ रहीमीरा खान शहर का मसरूफ बाजार जो है जामिया कादरिया बाजार, अनालकरी बाजार, इसके साथ साथ सादिक बाजार, रेलवे चौक, प्रेस मार्केट और उसके साथ साथ जो दीगर जो शाहराहें हैं, जो चौराहे हैं और इसके साथ साथ मार्केट्स हैं उनमें तजावुजात जो है वो मामूल बन चुका है, जिसके पास जहाँ पे आधी से ज़ायद सड़कों पर जो दुकानदार होते हैं उन्होंने अपने जो तमाम तर चीज़ें हैं फरोख्त करनी होती है वो सजाई होती है सड़क पर। इसके साथ साथ जगह जगह रेहड़ी बानों ने भी अपने कब्जे किए हुए हैं और इसकी वजह से गलत पार्किंग भी मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया वो भी शहर में ट्रैफिक की रवानी और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक के मसाइल उनको हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे तजावुजात होते हैं वहाँ पे सड़कें तंग हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जहाँ पे हादसा मामूल बन चुके हैं तो वहाँ पे मिनटों का सफर जो है वो कई मिनटों बल्कि घंटों तक भी जो है वो चला जाता है और मुसाफ और जो मवासलाती मसाइल हैं वो भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं। इस हवाले से जो शहरी उनकी जानिब से जिली म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ साथ मुतल्लिका जो इंतजामिया
उनसे यही मुतालबा किया जा रहा है कि तजावुजात के हवाले से ठोस अमली इक़दाम किए जाए, ट्रैफिक की रवानी और जो पार्किंग के मसाइल हैं उनको भी फौरी तौर पर हल किए जाएँ, ताकि इमरान खान शहर का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त तजावुजात का बनता जा रहा है वो तरजीह बुनियादों पर हल हो सके। जी आमिर, बताइएगा इंतजामिया के इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर इंतजामिया के सवाल से देखा जाए तो लास्ट टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर थे और ADCR अहमद रजा भट्ट थे, उन्होंने भी जामिया कादरिया मार्केट में खुद अपनी निगरानी में जो है तजावुजात का खात्मा कराया था। दुकानदार आदि से ज़ायद सड़कों पर जो है वो अपने सामान रख के बैठते हैं, उनको भी हटाया था। उस हवाले से उनमें आगाही भी दी जा रही थी। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब में ये चीज़ भी शामिल है कि जहाँ हमने शहर की खूबसूरती में बेहतरी करनी है ज़िले में, तो उसके साथ साथ जो है जो तजावुजात होते हैं उनका भी हमने खात्मा करना है। तो उस खात्मे के हवाले से जो है वो तमाम इदारे जो है मुतारिक हैं और इस हवाले से तजावुजात के जो नुकसान है उस हवाले से दुकानदारों शहरियों में जो है अवेयरनेस भी दी जा रही है। जहाँ पे अवेयरनेस पर अमल नहीं किया जाता तो उसके साथ साथ वहाँ पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने जो है लास्ट टाइम शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स का जो है वो विजिट भी किया था। उनकी जानिब से ये बताया गया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर की उन मार्केट जहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और ट्रैफिक का फ्लो जो है वो उस तरह से नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वन वे जो ट्रैफिक है उसको किया जाए। और इसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही थी कि जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला जो है वो मॉनिटरिंग को भी सख्त करे, ताकि अगर कहीं पे तजावुजात का खात्मा तो दोबारा से वहाँ पे तजावुजात ना हो सके। और इस हवाले से भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और इसका मकसद ये है कि शहर में तजावुजात बल्कि शहर को जो तजावुजात से फ्री किया जा सके। जी आमिर, आप हमारे साथ रहिएगा। मुल्तान से सलमान ज़मीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान, वहाँ पर भी मुल्तान में भी तजावुजात माफिया का राज बरकरार है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान शहर में जो है वो तजावुजात माफिया जो है वो बड़ा जमान है और शहर की बेशतर शहराएं जो हैं उनके ऊपर तजावुजात माफिया ने इस वक्त कब्जा किया हुआ है। और ख़ास तौर पे बात करूं मैं मुल्तान के मेन शहराओं पर जो 9 नंबर पुल बरारा और MDA चौक और डबल फाटक चौक और इसके साथ घंटा घर चौक का जो इतराफ है, वो तमाम एरियाज जो हैं वो इस वक्त तजावुजात माफिया के इस वक्त घेरे में आए हुए हैं। और जिसकी वजह से तजावुजात की वजह से जो शहरी हैं वो बेहद परेशान होते हैं, क्योंकि तजावने की वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो भी मुतासिर होता है। और ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर होने से जो लोगों की रसाई है अपने मकामात तक की वो चंद मिनटों की चंद घंटों तक में बदल जाती है। और इसी वजह से शहरी जो हैं उन्हें एक लंबा तवील रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है। खासतौर पर मैं बात करूं, इस वक्त रमज़ान भी चल रहा है और रमज़ान में लोग जो है वो रोज़े रखकर जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं। और जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो उस वक्त तजावुजात माफिया की वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बेहद मुतासर होता है और लोगों को बच्चों को पिक करने के लिए या अपने दफातर तक जाने के लिए जो है वो घंटों घंटों जो है वो धूप के अंदर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो तजावुजात माफिया से बेहद परेशान है। और इंतजामिया की अगर मैं बात करूं तो इंतजामिया जो है इस वक्त मुल्तान की वो ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है और इस वक्त ठंडे दफ्तरों की जीनत जो है वो बनी बैठी है और सिर्फ कार्रवाइयां जो है वो सिर्फ कागजात की हद तक रह चुकी हैं। और साफ सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों की हद तक और दावों की हद तक रह गई है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती हैं कि यहाँ पर तजावुजात का होना जो है वो इंतजामिया की कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशान पैदा करता है। मेरे साथ इस वक्त ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पुल बरारा के ऊपर किस तरह के मसाइल हैं सर, कौन कौन से रेडी बांध जो हैं वो यहाँ पर तंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ कारपोरेशन जो है वो क्या यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती है? देखिए, इस वक्त हम रेडी बानों से तो बहुत ज़्यादा परेशान है, खसूसन तौर पर स्कूल टाइम और चूँकि रमज़ान शरीफ है और अफ्तारी टाइम पे इन लोगों का जो बेहंगम रुकावटें पैदा करते हैं रोड पे खड़े हुए, खसूसन फिर रोज़ेदार तो इंतहाई तंग होते हैं। बहरहाल इन लोगों को कहा भी है ये टस से मस नहीं होते और इंतज़ामिया भी इस मामले में सुनना गवारा नहीं करती। उसके साथ साथ इन लोगों ने स्पीकरों को इतना ज़्यादा इस्तेमाल लोग ये करते हैं कि ना इंतज़ामिया के कानों को जूं रीखती है और रोज़ेदार भी तंग होता है, आम शहरी भी तंग होता है। देखा जाए तो ये स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी खुले आम कर रहे हैं, कोई बात सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त स्पीकर की जो खिलाफ वर्जी है वो भी खुलेआम की जा रही है कि लाउड स्पीकर जो है वो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो इस वक्त तजावुजात माफिया से बेहद परेशान है। जी